सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय जय। वैराग्य शतक के माध्यम से एक नया ज्ञान हम लोगों को भावनात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है और यह ज्ञान इतना सरल है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है जो हमारे प्रत्यक्ष में हमें दृष्टिगोचर न हो या जिससे हम परिचित न हों। ऐसी सभी बातें जिन्हें हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन्हीं का इस ग्रंथ में चित्रण किया गया है। प्राकृत भाषा में निबद्ध यह वैराग्य शतक नाम का जो छोटा सा ग्रंथ है, ये अपने आप में हमारी भावनाओं को दृढ़ बनाने के लिए, राग से वैराग्य की ओर आने के लिए एक अनूठा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की वाचना अभी ढंग से ये ग्रंथ प्रकाशित भी नहीं हुआ है और इस ग्रंथ की वाचना चल रही है। और अगर ये वाचना पूर्ण हो जाएगी तो शायद ये ग्रंथ भी अच्छे से प्रकाशित भी हो जाएगा। कहते हैं माया पिय बंधु ही। माया माने माता को माया कहा जाता है प्राकृत में। पिय माने पिता को पिय कहा जाता है और बंधु तो बंधु होता ही है, आप जानते हो। ये सभी संसार में स्थित होकर के बहुजोनी निवासी ही, बहुत प्रकार की योनियों में निवास करने वाले ये सभी हमें हमेशा मिले हैं और इतने मिले हैं कि इन्होंने पूरा लोक पूरित कर दिया है, भर दिया है। किन्होंने? माता ने, पिता ने, बंधुओं ने अपने पिछले जन्मों में, अनेक योनियों में हमें अनेक तरह के जो जन्म हुए हैं, उन जन्मों में इतने माता पिता और बंधु हो चुके हैं कि उनसे पूरा लोक भर चुका है। यानी एक जन्म की ये बात नहीं है। जो विशिष्ट ज्ञानी होता है वह आगे पीछे सब कुछ देखा करता है और जब ज्ञान आपका आगे पीछे सब देखेगा तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि हम आज जिस जीवन को जी रहे हैं वही जीवन हमारे लिए भले ही सत्य सा लगता है लेकिन उतना ही सत्य नहीं है। इस जीवन में हम जो अपने माता पिता बंधुओं के साथ रह कर के उनकी शरण में रहते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे लिए शरण है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ऐसे अनेक बंधुओं को पिछले जन्मों में अपना चुके हैं।
इतनी माताएं हमारी हो चुकी हैं, इतने पिताएं इस जीवात्मा के हो चुके हैं कि अगर उन सब की गणना की जाए, उनकी संख्या का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लोक पूरा का पूरा भर जाए। इस लोक में कोई ऐसा जीव ना दिखे जिसके साथ हमारा कोई पहले ऐसा संबंध ना हुआ हो। हर जीव के साथ में हमारा माता पिता बंधु का संबंध भी हो चुका है। संबंधों में ही हम संतुष्ट होकर के शरण ढूंढने लगते हैं। और यहाँ अंत में कहते हैं नयते ताणम च शरणम च, वे सब तुम्हारे लिए कभी भी शरण नहीं हुए, न हो पाएंगे। हमें लगता है कि ये सब हमारे लिए शरणभूत हैं, किंतु आप देखते हो आपके लिए शरणभूत कौन दिखाई देता है? जब आप बड़े हो जाते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि माता पिता मेरे लिए शरण है। लेकिन जिन बच्चों के पिता के भी पिता होते हैं, तो वो पिता जो बीच में हैं, वो पिता देखें अपने पिताओं के लिए कि हम अपने पिता की शरण में हैं कि वो पिता हमारी शरण में है। नहीं समझे? जब वो पिता थे, आपका बच्चे की तरह पालन करते थे, तब लगता था उनको भी ये मेरी शरण में है, और आपको भी लगता था कि हम उनकी शरण में हैं। अब जब वो वृद्ध हो गए और आपके भी बच्चे हो गए, तो अब आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा तो मेरी शरण में है, लेकिन अब हम अपने पिता की शरण में नहीं रहे, पिता हमारी शरण में आ गए, क्योंकि अब हमें पिता की देखभाल करनी पड़ती है। पिता अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए, घर में उठने बैठने के लायक नहीं रहे, तो अब पिता के लिए ये नहीं लगता कि बेटा मेरी शरण में है। सुन रहे हो कि नहीं? अब क्या हो जाता है? अब बेटा को लगता है पिता की शरण अगर हमें मिलेगी तो इसी रूप में मिलेगी, और शरण का मतलब होता है रक्षा करने वाला। अब पिता पुत्र की रक्षा नहीं करेगा, अब पुत्र पिता की रक्षा करेगा। अब उस शरण में भी हमें लगता है कि ये शरण है, क्योंकि एक घर बन जाना भी शरण होता है। घर में रहकर के भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं, और जैसे घर में रहकर के हमें सुरक्षा महसूस होती है, वैसे ही घर के अपने जो बंधुजन होते हैं, अपने पुत्र आदि होते हैं, उनसे हमें अपनी सुरक्षा महसूस होती है। यह सुरक्षा महसूस होना, सुरक्षित वातावरण में रहना, इसे हमें दो दृष्टियों से देखना चाहिए। एक दृष्टि होती है व्यवहार की दृष्टि, और एक दृष्टि होती है परमार्थ की दृष्टि। ये बात ठीक है कि जब कोई व्यक्ति खुले आकाश में पड़ा होगा तो उसके लिए कुछ भी शरण नहीं है, लेकिन जब आप चार दीवारी में बंद होकर के किसी स्थान पर रहते हो, रुकते हो, शयन करते हो, तो आपके लिए लगता है कि हम सुरक्षित स्थान पर हैं। आप खुले में नहीं सो सकते हो, कभी भी बरसात आ सकती है, कभी भी आपके लिए किसी भी तरह की बिजली आदि गरजने की आवाजें आ सकती हैं। खुले में आप सोओगे तो आपको लगेगा कि हमारे लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। और सतना में तो कभी भूल के भी मत सोच लेना कि हमें खुले में सोना है। इतने मच्छर कि इस छत पे सोओगे तो दूसरी छत पे पड़े मिलोगे। यह सोने का भी एक भय होता है कि हमें कहां सोना है। और आचार्यों ने जो 7 प्रकार के भय कहे हैं, उनमें 2 भय इसी तरह के हैं। एक भय होता है अगुप्ती भय। क्या बोलते हैं उसको? अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब होता है कि हमारे लिए कोई रक्षक स्थान नहीं है। 4 दीवारियां हो, कमरा बंद हो,
तो आप चैन से सो पाते हो। चार दीवारी के बिना आप जब सोओगे तो आपके लिए डर लगेगा, और अगर आपके पास में दीवारें हैं ही नहीं, आपका कोई घर है ही नहीं, तो आपको हमेशा भय लगा रहेगा कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर आकर के कभी भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी मेरा सामान उठा के ले जा सकता है, कोई भी मेरे लिए वध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बात अलग है कि जो प्लेटफॉर्म पर लोग सोते हैं उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई उठा के ले जाए, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर नहीं सो सकते हो। आप खुले स्थान पर सुरक्षित होकर के नहीं शयन कर सकते हो। तो आपके लिए जो ये भय लगता है कि हमें ऐसा स्थान चाहिए जो थोड़ा सा कवर्ड हो, जिसमें अंदर से लॉक लग जाए, ये किस लिए आता है ये भाव? ये आता है अगुप्ती भय के कारण से। गुप्ती का मतलब होता है कोई भी प्राकार, दीवारें, किला, ऐसा गुप्त स्थान जहां पर हम बैठने के बाद में शयन करने की स्थिति में आ सकें। अगर मान लो आपके लिए दीवारें ही चाहिए, और अगर आपको कभी ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां दीवारें तो हैं, तीन तरफ से ढका हुआ है और एक तरफ से केवल खुला हुआ है, और उस पर भी चलो कुछ ना कुछ लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको नींद नहीं आ सकती। तारंगा गए हो कभी? कभी जाना तारंगा की गुफाओं में जाना, वहां की धर्मशालाओं में नहीं जाना। कहां जाना? वहां गुफाएं हैं, उन गुफाओं में शेर रहते हैं, और हर गुफा में शेर नहीं रहते हैं, लेकिन वो किसी भी गुफा में शेर कहीं बैठा हुआ मिल सकता है। वो गुफाएं बहुत सारी हैं, नहीं समझे? और आप कभी घूमने निकल गए, आपको वो गुफा खाली दिख गई। अब मैंने अगर आपको बता दिया है कि उस गुफा में कभी भी शेर आ सकता है, तो आपके लिए अब वहां पहुंचने के बाद में, उस गुफा में देखने के बाद में अपने आप याद आ जाएगा, महाराज ने कहा था दिन में तो 10 लोगों के साथ चले जाओगे, कोई कह देगा अभी यहां पे कोई शेर नहीं है, चले जाओगे, रुक जाओगे, देख लोगे। अगर कोई ये भी कह दे कि अभी यहां पर शेर नहीं है, आप निश्चिंत रहो, और फिर भी आपसे कह दे कि आप यहां रात में रुक जाओ, आप उन गुफाओं में सो नहीं सकते हो। कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक भय रहेगा, अगर कोई आ गया तो। और रात कोई 2, 5, 10 मिनट की तो होती नहीं है, और अगर आप रात्रि में वहां पर रुक गए, सो गए, तो सोने के उपरांत भी आपको वहां नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको खटका लगा रहेगा। अगर कहीं घूमते घामते कोई बाघ, कोई शेर आ गया, तो सुबह हम यहां नहीं मिलेंगे उसके पेट में ही मिलेंगे। ये भय आपके लिए सोने नहीं देता, और इसी भय को आचार्यों ने कहा अगुप्ती भय। ये अगुप्ती भय के कारण से हमें लगता है कि हमें एक ऐसी जगह मिलना चाहिए जहां पर हमें कुछ शरण मिल जाए, सुरक्षित स्थान मिल जाए। तो हम उस अगुप्ती भय को दूर करने के लिए ही एक अपना अच्छा सा मकान बनाते हैं। उस मकान में एक बाहर का दरवाज़ा अलग होता है, अंदर के कमरे अलग होते हैं, कमरे के अंदर का बेडरूम अलग होता है, उसके अंदर का लॉक अलग होता है, और वो सब कुछ खिड़कियां, सब कुछ उसके दरवाजे जब सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम वहां पर शयन कर पाते हैं। इसका नाम है अगुप्ती भय से भयभीत रहना। सुन रहे हो? संसारी जीव कभी भी अगुप्ती भय को जीत नहीं सकता है। अगुप्ती भय को जीतने वाले वही लोग हो सकते हैं जो गुफाओं में लेटने की हिम्मत रखते हो, गुफाओं में सोने की ताकत रखते हो। अगुप्ती भय का मतलब जब हमारे लिए इस तरह से आ जाता है, तो ये व्यवहारिक दृष्टि से ये भय हमें पीड़ित करने लग जाता है। अब जिस तरह से ये भय हमारे लिए भय है, उसी तरह से अगर मान लो एक बड़ा घर है और उस घर में 10 कमरे हैं,
और उन 10 कमरों में कोई रहने वाला नहीं है, आप एक अकेले व्यक्ति हो। सुन रहे हो? सो जाओगे तब भी आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगी। पहले घर में ऐसा होता था कि घर के लोग कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कभी अचानक कभी ब्याह बारातों में जाना पड़ गया या किसी की गमी हो गई वहां जाना पड़ गया। अब सब बच्चों को एक साथ लेकर के नहीं जा सकते। मान लो बच्चा एक है और बच्चे के लिए स्कूल है, कुछ है, तो माता पिता चले गए। अब बच्चे को अकेले घर में रहना जरूरी भी है, तो माता पिता व्यवस्था करके जाते, बेटा अकेला नहीं रह पाएगा तो क्या करेगा, तो किसी पड़ोसी के बच्चे से कह जाते, या पड़ोसी में किसी व्यक्ति से कह जाते, या कोई चाचा ताई ताऊ से कह जाते, वहां सो जाना। घर बड़ा है, अकेला बच्चा सो नहीं पाता है, तो अकेले में सो पाना भी मुश्किल है और खुले में सो पाना भी मुश्किल है। ये दोनों चीजें हमें अलग अलग रूप से बता रही हैं कि हमारे अंदर भय बहुत सारे रहते हैं। सुन रहे हो? भयों की कोई कमी नहीं है, और ये सभी भय व्यवहारिक भय हैं। कमरा होना चाहिए, हमारे साथ में भी कोई सोने वाला होना चाहिए, और उस सोते समय पर भी अगर कहीं उस कमरे में कोई छिपकली दिख गई तो बेटियां तो सो ही नहीं सकती हैं। सबसे ज्यादा डर बेटियों को लगता है तो किससे लगता है? छिपकली से। पूछ लो इनसे। सांप निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो छिपकली से डरती हैं। अगर वहां से कहीं सांप भी निकल के चला गया हो तो उस स्थान पर सोने में भी आफत हो जाती है। एक बार बिहार में थे हम, राजस्थान में, और एक स्कूल में हमें वहां रोक दिया गया, और जहां रोका वहां पर शाम को जब लोग थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने वहां पर जब तक वो तकत बकत पाटा वाटा लगाया, तो वहां पर एक सांप जो है उस कमरे के अंदर, मतलब उस दीवार और दरवाजे के बीच में छिपा हुआ था, और वहां से किसी ने देख लिया कि यहां पर सांप है, और वो सांप भागा। फिर लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल करके उससे पकड़ भी लिया, दूर तक ले भी गए। अब वहीं पर अपने को रुकना है, और कोई जगह तो है नहीं है, स्थान एक ही है, कमरा एक ही है, बाहर भी खुला हुआ पड़ा हुआ है, घास फूस पड़ी हुई है, गांव का स्थान है। भैया एक तो निकल गया, कहीं दूसरा हो तो कहीं छिपा हो तो किसको पता है। रात में अंधेरा है, लाइटें हैं नहीं है, और रात्रि निकाल ली है। समझ आ रहा है? ये जब स्थितियां बनती हैं तब समझ में आता है कि हमारे अंदर भय है कि नहीं है। अब भाई सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। अभी तुम्हारे बिहार में भी, सतना में आते आते भी रास्ते में एक स्कूल मिला था। समझ आ रहा है? और उस स्कूल में भी मतलब बाहर बैठे तब तक ठीक था, अचानक से बारिश होने लग गई, पानी आया, लोगों ने पाटा समेत अंदर कर दिया। अब वहां पर एक गिरगिट था, थोड़ी देर बाद एक गिरगिट दिखाई दिया। किसी ने बताया कि बगल वाले कमरे में सांप है। समझ आ रहा है? और वो था, वास्तव में था। एक बच्चा था वो पनागर का, चंदू। तो वो देख करके ऐसा डरा कि उसका बैग इसी कमरे में पड़ा हुआ था, वो बैग तक लेने नहीं जा रहा था। तो बुलाया उसने लोगों को जो और साथ में चल रहे थे, भाई बैग तो उठवा ले। अब बैग उठाने कौन जाओ? बहुत बड़ा सांप है, बहुत मोटा सांप है, मैंने देखा है। अब जहां सांप है वहां पर जाना, और उस स्थान से किसी भी स्थान पर वो सांप पहुंच गया है, उस दरवाजे तक पहुंचना भी अपने आप में भय का कारण है। अब बगल में ही वो कमरा है, मान लो उस बगल में वो सांप नहीं मिला तो वो कहां जाएगा बगल से? चारों तरफ अंधेरा पड़ा है, लाइटें है नहीं है, स्कूल के वो कमरे न जाने कब से खुले नहीं होंगे, अनेक तरह की उसमें अलमारियां पड़ी हैं, कचड़ा पड़ा हुआ है, और उसी में जहां पर पाटा लगा तो थोड़ा सा वो गिरगिट देखने में आ गया।
और वो गिरगिट तो चलो निकाल दिया लोगों ने। अब बाद में जब रात हो गई और उसमें सो गए तो सोते समय उसमें अनेक तरह की किटकिट किटकिट की आवाजें आ रही थी, खरखर की आवाजें आ रही थी। अब क्या करें, अब आवाजें तो आ रही हैं, सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, और भी उसके अंदर अनेक सांप छिपकली सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है, चुपचाप पड़े रहो, छेड़ो नहीं। छेड़ने की कोशिश करोगे तभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा और रात खराब हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्या करना है, नमोकार मंत्र पढ़ो, चुपचाप सो जाओ। आंख में नींद लग गई, थके हुए हो तो नींद लग जाएगी, और लग गई नींद तो बस ठीक है। अब वो कट 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 खर 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 होती रही और वो कुछ भी बाहर निकलते हुए सुबह तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन था जरूर वहां पे कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है? आपको ऐसे में कभी नींद आ सकती, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आप तो महाराज के लिए वैसे एक स्कूल खोल के चले गए, कमरा खुलवा दिया, हाँ महाराज के लिए व्यवस्था हो गई, आपने उसमें पाटा डलवा दिया, छोड़ के चले गए। अब कुल बुलाते रहे महाराज रात भर, सुबह आओगे महाराज बिहार के लिए, कितने बजे आना है सुबह? सुबह पहुंचेगी 6:30 बजे। ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं और इन स्थितियों में ही भय देखा जाता है, भय को जीता भी जाता है। चीजें देखते हुए जानते हुए भी उसे इग्नोर करना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए कभी भी भीतर से चैन नहीं उत्पन्न हो सकता। और इन्हीं प्रकार के भयों को जीतने का नाम अगुप्ती भय होता है। हमारी रक्षा करने वाला कौन है, स्थान सुरक्षित नहीं है, इसका नाम है अगुप्ती भय। और जब यह अगुप्ती भय सामने आ जाता है तो एक दूसरा भय जो होता है अत्राण भय, उसको कहा जाता है अत्राण भय। क्या बोलते हैं उसको? वो होता है मनुष्यों संबंधी, माने आपस के लोगों संबंधी। अगुप्ती भय हो गया कि हम ऐसे स्थान पर नहीं सो सकते हैं जो स्थान बिल्कुल खुला हुआ हो, हम वहां नहीं रह सकते हैं, तो हमने कमरे बना लिए, कमरे के अंदर कमरे बना लिए। अब कमरे बनने के बावजूद भी एक भय लगता है कि अत्राण भय उसका नाम है, कि माने अब हमारे लिए यहां पर कोई अगर आपत्ति आ गई तो रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, हम अकेले हैं। तो उस बच्चे के लिए जो भय लगता है या बड़े के लिए उस बड़े घर में रह करके अकेले भी जो भय लगता है उसका नाम है अत्राण भय। तो इन भयों को जीतना होता है और जो इन भयों को जीतता है वही भीतर से वीर बनता चला जाता है। अत्राण भय, अगुप्ती भय। अब ये भय आपके सामने आए हैं, ये भय भी व्यवहार से हैं। हम अपने लिए किसी भी तरह की रक्षा चाहते हैं, शरण चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जब हमारा अपना घर होगा, हमारे अपने लोग होंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, होती भी है। लेकिन इतना सोचना मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए यहां बताया जा रहा है। क्या ये वास्तव में आपके लिए शरण है? इन शरणों के साथ में भी रहते हुए आपके लिए कभी कभी लगता है कि नहीं, कि मैं अभी भी सुरक्षित नहीं हूं, ये भी मेरे लिए शरण नहीं है। ये भीतर से स्वीकार करने का नाम है कि परमार्थ से हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है। जो भी भाई बंधु, दीवालें, मकान, ये सब हमारे लिए शरण तो हैं, लेकिन ये सब कैसे हैं? व्यवहार से हैं। व्यवहार का मतलब काम चलाने के लिए हैं, सामान्य से हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारी आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। इन सबके रहते हुए भी, इन सबके बीच में स्थित होकर के भी हमारे लिए आपत्तियां आ जाती हैं और कोई भी हमें बचा नहीं पाता है। तब आपके लिए याद आता है कि हमें अब कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले से ये मान लो कि हमें वास्तव में कोई बचाने वाला नहीं है, तो हमारे लिए ये चीजें वास्तविक शरण नहीं है। घर है, मकान है, चार दीवारियां हैं, ताले हैं, दरवाजे हैं, सब कुछ है,
बाहर गार्ड भी खड़े हुए हों, सुरक्षा के सारे कवच आपके पास में हों, तब भी आचार्य कहते हैं ये सब कोई भी परमार्थ से हमारे लिए शरण नहीं है। कितने ही नेता लोग इस तरह की सुरक्षाओं के बीच में घिरे हुए रहते हैं, हजारों हजारों कमांडो भी बने रहते हैं उनके साथ में, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कुछ करना होता है और उसे अपना निशाना साधना होता है तो उन सब के बीच में भी वो अपना निशाना साध लेता है। इंदिरा गांधी का मरण ऐसे ही हुआ, राजीव गांधी का मरण ऐसे ही हुआ। आप देखते हो कि व्यक्ति किसी भी तरह की स्थिति में हो, लेकिन उसके लिए ये सब सुरक्षाएं शरण नहीं है। ये बताने का नाम ही है कि आपकी दृष्टि में ये सब शरण व्यवहार से होनी चाहिए। अरे भाई, ये सब काम चलाऊ बातें हैं, एक सुरक्षित स्थान नींद लेने के लिए जरूरी है, लेकिन वास्तव में ये सब शरण मेरी आत्मा के लिए शरण नहीं है। हो सकता है कि इनसे मेरी कुछ शरीर की रक्षा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा के लिए ये कोई वास्तव में निर्भयता प्रदान करने वाली चीजें नहीं है, शरणभूत नहीं है। इस विचार में आपके लिए क्या दिक्कत आती है? जब हम कहें कि हमारे पास में हमारे घर के लोग हैं, हम सुरक्षित हैं, चलो ठीक है कह लेना, किससे हैं? व्यवहार से हैं। एक दूसरी दृष्टि कौन सी है? परमार्थ की दृष्टि, वास्तविकता की दृष्टि जिसे बोलते हैं। तो उस वास्तविक दृष्टि से जब आप समझो तो आपके अंदर एक समझ और पैदा हो जानी चाहिए, वास्तव में कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं होता है। अगर रक्षा ही करने वाला होता तो हम उसी घर के फर्श पर क्यों फिसल करके गिर जाते और हड्डी टूट जाती और हमें कोई बचाते हुए भी नहीं बचा पाता। सामने सामने हम गिर पड़ते हैं, सामने सामने लोग देखते रह जाते हैं और गिरने के बाद में हमारी हड्डी टूट जाती है, हम अपाहिज से बेड पर पड़े रह जाते हैं। कौन बचा पाता है हमें? जब हमारे ही घर में किसी भी तरह का कोई उपद्रव हो जाए, कोई चोर आ जाए, डकैत आ जाए, अचानक से कोई भी हमारे सिर पर आकर के बंदूक रख दे, तलवार लगा दे, कौन बचाने आएगा आपको? सामने कमरे में लोग देख भी रहे हो या लोगों को पता भी हो और सबकी जान पर जान लगी हुई हो, तो आपको बचाने कौन आएगा? फिर पहले कौन बचाएगा किसको? सोचो। अगर घर में इस तरह के कोई उपद्रवी लोग आ जाएं और सबके लिए उसमें लग रहा हो कि जैसे ही हमने दरवाजा खोला बंदूक गोली हमारे ऊपर चल जाएगी, और आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है जो आंगन के किसी कोने में है, उसे हमें बचाना है, कौन बचाने निकलेगा उसको? बताओ। इशारा भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। संसार में किसकी कौन शरण होता है, ये आंखें खोलने के लिए ही ये ऋषियों मुनियों के वचन हमारे सामने आते हैं। उस समय पर कौन हमारी शरण होता है? तो आपका किया हुआ धर्म ही आपके लिए शरण होगा और कोई शरण नहीं होगी। धर्म है और उसके कारण से आप बच गए। किसी भी कारण से आए थे उपद्रवी लोग, देख दाख करके चले गए, उन्हें कुछ मिला नहीं, आप दिखाई नहीं दिए, तब आपको समझ में आएगा भगवान बाल बाल बच गए। किससे बच गए? शरण कौन है हमारे लिए वास्तव में? ये हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। जब उपद्रव आते हैं, उन उपद्रवों से अगर हम बच गए तो हम थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं हाँ भगवान हम बाल बाल बच गए, लेकिन हम कभी भीतर से महसूस नहीं करते कि वास्तव में धर्म ही हमारा रक्षक है, धर्म ही हमारा इसलिए शरण है। ये जितनी भी शरण है ये सब परमार्थ से नहीं है, ये सब आपसी व्यवहार के कारण से एक दूसरे के लिए शरण लगती हैं। बच्चे के लिए बड़ा शरण है तो बड़े के लिए भी बच्चा शरण है। बड़ा भी जब घर से बाहर निकलता है तो बच्चे को साथ में लेकर के चलता है, इसलिए नहीं कि बच्चा अकेला है, उसके लिए भी बच्चे से शरण प्राप्त होती है, क्योंकि एक से दो भी होंगे, चाहे वो बच्चा बच्चा भी क्यों ना हो, तो भी उसके लिए वो सुरक्षा होती है। समझ आ रहा है?
याद आता है मुझे, जब घर के बड़े लोग जब घर से बाहर बैंक से जब कोई पैसा निकालने जाते थे, तो उस समय मैं छोटा था, लेकिन मुझे लेकर के जाते थे, चल साथ में। वो तो बड़े हैं, लेकिन मुझे क्यों लेकर के जा रहे हैं? जरूरी है, कुछ उपद्रव हो गया तो 1 से 2 होना जरूरी होता है। इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि छोटा बड़े के लिए अपने आप को शरण समझता है, बड़े के लिए भी छोटा शरण होता है, ये महसूस करो आप। और वो सारी शरणें हमारे लिए कैसी हैं? व्यवहारिक हैं, परमार्थ से, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो धर्म ही हमारे लिए शरण है, आत्मा ही हमारे लिए शरण है। बाकी कोई भी ये भाई बंधु माता पिता हमारे शरण बनते नहीं है, क्योंकि अगर ये शरण होते तो अनेक जन्मों में हम इस तरह से घूमते घूमते कभी भी इस तरह से बिना किसी रक्षा के मरण को प्राप्त नहीं होते। लेकिन हमारा मरण हुआ और सारे बंधु अपनी अपनी जगह पर रह गए, और वो बंधु हमने इतने बना लिए, अगर उनकी केवल ज्ञान में संख्या देखी जाए तो केवल ज्ञानी ही बता पाएंगे कि सारा लोक भर जाएगा। इतने जीव अपन ने माता पिता और बंधु बना लिए हैं जो केवल ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। हर एक जीव के माता पिता और बंधुओं की संख्या भी अनंत हो चुकी है, पूरे लोक भर जाए इतनी संख्या हो चुकी है। लेकिन हमें अपने एक माता पिता और एक बंधु से ही इतना लगाव हो जाता है कि उसके बिना हमें कोई दूसरी बात अच्छी लगती नहीं है। कहीं बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं माता पिता से मेरा अलगाव हो जाएगा? ऐसे विचारों से अलगाव तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जो लगाव है उस लगाव के रहते हुए आपके अंदर ये विचार भी आ जाना चाहिए कि ये लगाव भी हमारा काम चलाऊ है, ऊपर ऊपर का है, भीतर से तो हमारे लिए ये कोई भी लगाव हमारी आत्मा का शरण नहीं है। ये जब आपको ज्ञान आएगा तब आपके लिए ये महसूस होगा जो आगे वाली गाथा में बताया जा रहा है। देखो, एक प्रैक्टिकल चीज बताई जा रही है आगे की गाथा में, जो गाथा नंबर 20 में लिखा है, जीवो वाही विलुप्तो। जीव जब व्याधि से पीड़ित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो वह सफरी बोलते हैं मछली को। वह जैसे जल में रहती है तो सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर निर्जल स्थान में हो तो क्या करती है? वो तड़प फड़ई। ये प्राकृत है। प्राकृत में हर वह क्रिया बन जाती है जो आप बोलते हो। आप क्या बोलते हो? मछली जल से बाहर जब आती है तो क्या करती है? तड़पती है, तड़प फड़ई। ये संस्कृत में नहीं बनेगी ये क्रिया, तड़प फड़ई, ये प्राकृत में बन जाती है। इसलिए प्राकृत की भाषा अपने आप में जो भी हम बोलते हैं उन सब बोलने वाली क्रियाओं का उपयोग हमारी प्राकृत भाषा में होता कथा। इसलिए ये प्राकृत भाषा जैनों की यह अनादिकालीन मूल भाषा रही है, और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से पहले बोलचाल की सब क्रियाएं होती थी। तड़प फड़ई, तड़प जाती है मछली। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी व्याधि हो गई हो जो आप तड़प रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या होगा? वही होगा जो यहां लिखा हुआ है, सैलम पी जड़ो पिछई। सब लोग आएंगे और पिछई माने आपको देखेंगे। आपको क्या लगेगा? लोग हमें देखने आए हैं। और लोग किस लिए आए हैं? वो ये देखने आए हैं कि आप कितना तड़प रहे हैं। सभी लोग आएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दूर दूर का भी रिश्तेदार होगा, बस आप तड़पते रहो, और जितना ज्यादा तड़पोगे और जितनी देर तक तड़पोगे उतने ही वो लोग भी आ जाएंगे जो आपके नाना के, फूफा के, पापा के, ताऊ के, बच्चों के जितने भी रिश्तेदार थे सब आ जाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि उन्हें पता पड़ेगा वो इतने दिन से तड़प रहे हैं, वो इतने दिन से तड़प रहे हैं, तो उनके पास वो मैसेज बहुत देर तक पहुंचेगा। जो जितने दूर के रिश्तेदार होंगे तो वो सब भी धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। आपको देखने आए हैं वो, आपकी सिंपैथी के कारण से, ऐसा
आपको लगता है देखो हमारे प्रति कितने लोगों की सिंपैथी है कि लोग हमें देखने आते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो लोग क्या देखने आते हैं? आपकी स्थिति क्या है, आप कैसे पड़े हो, आप कैसे तड़फ रहे हो, आपको कैसे पीड़ा हो रही है, वो देखने आते हैं। उस देखने से उन्हें दुख होता है या सुख होता है वो तो उनकी मानसिकता के ऊपर है, लेकिन यहां आपको सिर्फ इतना समझना है, को सक्को वेणा विगमे, उस वेदना के विगम माने दूर करने के लिए कौन समर्थ है? को सक्को, कौन समर्थ हो पाता है? अभी कल ही किसी ने एक फोटो मोबाइल से दिखाया, आशीर्वाद दिलवाया, कहने लगा महाराज ये एक 18 साल की बच्ची है और इसको ऐसी जगह पर कैंसर हो गया है कि जहां पर डॉक्टर उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते, और इसका कैंसर 4 महीने पहले डिटेक्ट हुआ है, ना वहां पर ऑपरेशन हो सकता है ना सर्जरी हो सकती है, कुछ कीमो आदि की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे अब बचाना मुश्किल है और ये 4th स्टेज पे पहुंच चुका है। 18 साल की बच्ची है, समझ आ रहा है? अब क्या होगा? यही होगा जो यहां लिखा हुआ है। अब जब उसके अंदर कैंसर की पीड़ा होगी, उसके शरीर में जब पानी बनेगा, उसे कुछ खाते हुए नहीं बनेगा, उसके शरीर में वह कैंसर का दर्द जब फूटेगा, वह जब तड़फेगी, तो सब लोग देखेंगे। आप देखना कैंसर पीड़ित जो पेशेंट होता है वह अंत समय में कितनी उसके लिए वेदना होती है, और उस वेदना में कोई डॉक्टर किसी भी तरह की दवाइयां देकर के उसकी वेदना शांत नहीं कर सकता है। बस एक ही तरीका होता है कि बस उसे बेहोशी की गोलियां दे दी जाए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। और बेहोशी होना, मार देना एक ही बात है। वो जब अपनी पीड़ाओं से जीव खुद गुजरता है तो उसके लिए सामने घर के लोग उसे हाथ पैर वो पटकेगा, आप उसके हाथ पैर को रोकेंगे, सिर वो पटकेगा, आप उसके सिर को रोकेंगे, लेकिन उसके सिर को रोक करके भी, उसके हाथ पैर को रोक करके भी आप उसके भीतर की वेदना को कम 1% भी नहीं कर पाएंगे, और उसकी वेदना उसे ही सहन करनी पड़ेगी और सारे लोग सामने खड़े होंगे, लेकिन वह कोई भी उसकी वेदना को दूर करने में कुछ भी समर्थ कोई भी दिखाई नहीं देगा। जब डॉक्टर भी समर्थ नहीं होता, कोई दवाइयां उस समय पर काम नहीं करती, कोई इंजेक्शन काम नहीं करते, उस जीव के लिए जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। ऐसे एक नहीं कई केस देखे गए, असहनीय पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है, और उस समय पर वही गाथा याद आती है, को सक्को वेणा विगमे। अब इस वेदना को दूर करने में कौन शक्य है? शक्य माने कौन समर्थ है, कौन हमारे सामने कैपेबल है जो इस वेदना को दूर कर सके? कोई नहीं दिखाई देता। उस समय पर आपको यह आभास हो जाए कि वास्तव में ना ये बड़ा महल हमारे लिए शरण है, ना घर के दरवाजे हमारे लिए शरण हैं, ना घर के बंधु हमारे लिए शरण हैं, ना माता पिता हमारे लिए शरण हैं। अब हमारे लिए शरण कौन है? एक णमोकार मंत्र ही हमारे लिए शरण है, एक ओम अरहम नमः का मुंह से निकलना ही हमारे लिए शरण है, और कोई शरण नहीं। लेकिन ये भी निकल पाए बहुत कठिन बात है। तड़फन हो रही हो, व्यक्ति पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हो, और आप उससे कहो णमोकार बोल ले, ओम अरहम बोल ले, उसकी मानसिकता नहीं बनेगी और वह कभी बोल भी नहीं पाएगा। अगर बोल ले तो थोड़ा सा उसकी पीड़ा कम भी हो जाए, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का अभ्यास किया ही नहीं। उसके जीवन में कभी उसकी यह एटीट्यूड बना ही नहीं कि इनके अलावा भी कोई हमारे लिए शरण होता है। तो उसी एटीट्यूड की कमी के कारण से, उसी इंटरेस्ट की कमी के कारण से अंत समय में उससे ओम अरहम नमः बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा, और लाख कोशिश करने पर भी आप उसे बुलवा नहीं पाओगे। इसलिए
जब आप समझदार होते हो, जब आपकी बुद्धि सही चलती है, उस समय पर ये हमें सोच लेना चाहिए, उसी समय पर हमें ज्ञान कर लेना चाहिए कि ये सब चीजें व्यवहार की हैं, वास्तव में तो मेरे लिए शरण क्या है? नमो अरिहंताड़म, ओम अरहम नमः, यही हमारे लिए अंत में शरण रहेंगे और कोई शरण रहने वाला नहीं है। अब आप चाहो कि हम अंत में सोच लेंगे, अंत में सोचने से नहीं होगा, अंत में आपको सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। ये बुद्धि आपको अभी विकसित करनी पड़ेगी, इसी समय पर, इसी उम्र में, जिस उम्र में जहां पर जो बैठा है उसी उम्र में। और जब ये होगा तभी आपके लिए अंत समय में अगर कोई कहेगा कि ओम अरहम बोल लो, तो आप पहले 20 बार अगर बोल चुके होगे, आपके मन में पहले 20 बार ओम अरहम नमः गुनगुना करके आपने कभी बोला होगा, तो आपको याद आ सकता है, हाँ कभी हम सभा में बैठते थे महाराज के सामने और जब ओम अरहम नमः बोलते थे तो एकदम से कितना अच्छा लगने लग जाता था। अगर हम आज भी बोलने की कोशिश करें तो हो सकता है आज भी अच्छा लगने लग जाए, और एकदम से उसके दिमाग में अगर ये बिजली कौन जाए तो हो सकता है कि वो वहीं पर ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल करने लग जाए। ये संस्कार है एक जो आपको दिया जा रहा है जीवन के अंत में। अब उस 18 साल की बच्ची के लिए जब डॉक्टरों ने कह दिया है कोई अब इसके लिए चांस नहीं है, कोई इसके लिए दवाइयां नहीं है, कुछ भी अब इसके लिए कुछ भी साधन नहीं है, बस अब ये जितना जी जाए उतना इसकी उम्र के हिसाब से जिएगी, अब कुछ नहीं है। अब बताओ उसके लिए क्या शरण रह गई है? क्या सिखाना है उसको? अब उसके लिए रोते बैठना है, उसको रुलाना है, घर के लोग रोएंगे तो वो भी रोएगी। 18 साल की बच्ची कितनी सी होती है, घर के लोग रोएंगे वो भी रोएगी, और वो भी रोएगी तो दुखी होगी और घर के लोग भी दुखी होंगे। अब घर के लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोए ना और उस बच्ची को कहें बेटा वास्तव में अपने लिए इस संसार में ऐसे अनेक जन्म अनेक दुख मिले हैं, अपने लिए वास्तव में कोई शरण नहीं है, अपने को धर्म की शरण में जाना है। आंख बंद करके अपने को ओम अरहम नमः नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म करना है। इसी से शांति मिलेगी बेटा, और कोई काम नहीं बचा है अब तुम्हारे लिए। दुखी मत हो, आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा। ऐसे हमने कई जन्म जिए हैं बेटा, परेशान नहीं हो, सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। भगवान अरिहंत की शरण में चलो, भगवान सिद्धों की शरण में चलो। इतनी हिम्मत किसी माता पिता की हो सकती? अगर नहीं होगी तो आप भी मोहित थे, उसको भी मोहित करेंगे, आप भी दुखी थे, उसको भी दुखी करेंगे। अंततः कुछ भी ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा। समझ आ रहा है? इसलिए ये गाथाएं अभी आपको लग रहा हो हमारे कोई काम की नहीं है, मैं कहता हूं आज से तैयारी करोगे तभी ये अपने काम की आगे बनेंगी और दूसरे के काम की भी आगे बनेंगी। आज से ही इन गाथाओं को समझना शुरू करोगे तो हम दूसरे को भी तभी समझा सकते हैं जब हमारे अंदर भी कोई इस तरह की समझ हो, तो नहीं तो क्या समझाओगे बताओ? ऐसी स्थिति में आचार्यों को कहना पड़ता है मां जानसी जीव तुमम, हे जीव तुम ये मत जानो कि ये सब पुत्र हैं, कलत्र हैं, माने स्त्रियां हैं, ये सब तुम्हारे लिए सुख के हेतु हैं, ये सब तुम्हारे लिए सुख के कारण नहीं है। न्यूनम बंधन मेयम, ये सब तुम्हारे लिए निपुण बंधन हैं, माने बड़े गाढ़े बंधन हैं। संसारे संसरंताणम, संसार में संसरण करने वाले जीवों के लिए ये सब बंधन होते हैं। आप जब तक इन बंधनों में बंधे रहेंगे आप मोह बढ़ाएंगे, मोह बढ़ाएंगे तो संसार बढ़ाएंगे। हम अपने घरों में अपने परिवार के लोगों के साथ और क्या करते हैं? सिर्फ मोह बढ़ाते हैं, और मोह की वृद्धि होने के साथ ही हमारे भीतर के संसार की वृद्धि होती है, और हम जीवन भर संसार की वृद्धि के काम करते हैं, और अंत में जाकर के जब हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं तब हमें कोई शरण नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं होता। लेकिन अगर उस समय पर भी हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया है तो हम उसी मोह में मर जाते हैं, और उसी मोह में मर करके हम दूसरी गतियों में चले जाते हैं।
एक बार भी अगर इस मोह को जीतने की उस मरण के समय पर स्थिति बन जाती है तो वह मोह जीतने के कारण से ही हम गति से गत्यांतर होने की उस परंपरा से अपने आप को बचा सकते हैं। आपसे अभी कहा जाए कि ये आपके लिए शरण नहीं है, ये आपके लिए सुख के हेतु नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए, लेकिन आपको यहां पर आपका पास्ट भी दिखाया जा रहा है, आपको आपका फ्यूचर भी दिखाया जा रहा है। अब वर्तमान में अगर आप गाफिल हो तो आपका फ्यूचर भी फिर इसी तरह से गाफिल होकर के निकलेगा। भविष्य में ये सुख के हेतु आपके लिए नहीं बनेंगे, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। और अगर सुख के हेतु हैं तो फिर वो कौन सी दृष्टि से? उसी दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से सुख के हेतु हैं? सब बोलो, बोलते नहीं बन रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही, मन नहीं कह रहा कि हम कुछ कहें ऐसा है। कौन सी दृष्टि से? एक दूसरे से मिल गए, दांत खिल गए, मुंह खिल गया, गले मिल गए, कौन सी दृष्टि से ये सब हमारे लिए सुख के हेतु हैं? व्यवहार दृष्टि से। परमार्थ से तो अगर हम सुखी हैं, हमारे भीतर साता वेदनी का उदय होगा तो हम सुखी होंगे, तो ही हमें सुख मिलेगा, अन्यथा दूसरों के गले मिलने से हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। ये विचार नहीं आ सकता। एक जो काम हम अनादिकाल से करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक दूसरी दृष्टि के साथ में अगर हम चलना शुरू करें तो हमारे लिए क्या हानि पड़ रही है? सिर्फ आपको ज्ञान ही तो दिया जा रहा है, आपके अंदर एक विचार डालना है। परमार्थ की दृष्टि से ये कोई हमारे लिए सुख के कारण नहीं है। परमार्थ माने वास्तविक दृष्टि से, और हमने इस व्यवहार को ही वास्तविक मान लिया है। बस यही हमारा सबसे बड़ा मोह कहलाता है। विपरीत बुद्धि इसी का नाम है। व्यवहार को व्यवहार की तरह मानो और परमार्थ को परमार्थ की तरह मानो, तो आपके अंदर सम्यक दर्शन का उदय हो जाएगा। और जब तक आप व्यवहार को ही परमार्थ मानते रहोगे, आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। और सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए, इसी कारण से राजा श्रेणिक सुन लो, अनेक जन्म जन्मांतरों में हमने भगवान की देशना सुनी, मुनियों की देशना सुनी, लेकिन अपनी धारणा नहीं बदली। क्या नहीं बदला? धारणा नहीं बदली। अपने भीतर, अपने अंदर कोई भी अपने विचारों में, अपने ज्ञान में हम परिवर्तन नहीं लाए। व्यवहार को व्यवहार की तरह देखो। तुम्हारी त्रिशला, तुम्हारे घर के लोग जितने भी हैं, ये सब क्या है? पत्नी भी है तो व्यवहार से है, परमार्थ से तो कोई हमारी पत्नी हो सकती क्या? आपको डर लग रहा होगा, महाराज आप क्या बोल रहे हो? परमार्थ से माने अब आपको वास्तव में वो क्या कोई हमारी पत्नी हो सकती है? नहीं समझ में आया? अब ये वास्तव शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। अब जो वास्तव का मतलब वही वास्तव जानता है जो आपस में व्यवहार में चलता है, तो ये वास्तव वो वास्तव नहीं है जो हम, उससे इसका वास्ता नहीं है। ये वास्तव शब्द अलग है। और इस वास्तव शब्द का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाले होंगे, आत्मा के बारे में विश्वास करने वाले होंगे। परमार्थ की दृष्टि से माने वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो कोई हमारी पत्नी नहीं, कोई हमारा बेटा नहीं, कोई हमारी बेटी नहीं। और ये जितने भी बेटा बेटी हैं सब किससे हैं? बोलो तो, डर लग रहा है सबको बोलने में। बेटों को भी लग रहा है, बेटों के पिता भी बैठे हैं उनको भी लग रहा है? बोलो, आज इसी को बुलवाते हैं। बोलो हमारी पत्नी, बोलो बोलो, जिनकी पत्नी है वो बोले हमारी पत्नी व्यवहार से है, पत्नी परमार्थ से कभी पत्नी नहीं हो सकती। आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? इनसे बुलवाएं, चलो तुम लोग बोलो। ये हमारे पति देवता, बोलो बोलो, व्यवहार से पति है, परमार्थ से मेरा कोई पति नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरा पति है।
मैं अपनी आत्मा का खुद स्वामी हूं। बोल पा रहे हो? ये ज्ञान कब घुसेगा तुम्हारे जहन में? क्यों हम अपने अंदर इतने ब्लॉकेज डाले हुए हैं कि हम इतना ज्ञान देने के बावजूद भी आप उसको लिए प्रवेश नहीं कराने देते हैं? समझ आ रहा है? और जब तक ये ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा तब तक आप संसार में संसरण ताणम, संसरण करते रहेंगे। आप जीवों की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं होगा। इसलिए ये जान लो, व्यवहार से हमारे लिए ये सब भाई बंधु शरण हैं, लेकिन परमार्थ से तो मेरे लिए केवल धर्म ही शरण है, गुरु ही शरण है, और नमोकार जैसे महामंत्र ही हमारे लिए शरण है, ओम अरहम जैसे मंत्र ही हमारे लिए शरण है, और कोई भी शरण नहीं है। ये जब आपके जहन में बैठेगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में राजा श्रेणिक बनने के बाद भी वह राजा श्रेणिक मुनि महाराज के समक्ष बैठा बैठा रो रहा है। आज तक बहुत दिन हो गए ना, आपको याद नहीं आई राजा श्रेणिक की? देखो इतना रो रहा है कि ऊपर से आकाश भी रोने लग गया है, आसमान भी रोने लग गया, आवाज आने लगी। इतना उसने पश्चाताप किया, यशोधर मुनि महाराज के समक्ष बैठ करके इतना रोया, भगवान मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर लिया, अब ये पाप का बंद हो गया, अब ये कैसे मैं इस पाप के बंद से अपनी आत्मा को बचा पाऊंगा? इसका फल भोगने के लिए मैं नरक में जाऊंगा, उस नरक से मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा? और वो वास्तव में उसके लिए उस समय पर नरक आयु का बंद हो गया। उसे महसूस होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा दुष्कृत्य कर लिया, जो इतने बड़े तपस्वी मुनि महाराज के ऊपर हमने इतना बड़ा उपद्रव किया, उपसर्ग किया, लेकिन मुनि महाराज उसके प्रति बिल्कुल पॉजिटिव हैं। अब उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, तुम्हारी आत्महत्या करने से तुम्हारा पाप तुमसे नहीं छूट जाएगा, एक बड़ा पाप और तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं। अब क्या करें? तो उस पाप को काटने के लिए अपनी बुद्धि को ठीक रखो। और जब ये भाव उसके सामने आ गया तो वह रानी चेलना उसके समक्ष बैठी है और वह श्रेणिक भी बैठा है, और वह कह रहा है रानी चेलना से कि इन मुनि महाराज के लिए कितना ज्ञान है कि इन्होंने मेरे मन के भावों को जान लिया। तो रानी चेलना कहती है ये तो तुम्हारे अभी के भाव जान रहे हैं, इन्हें तो इतना ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज हैं, अगर तुम इनसे अपने पूर्व भव भी पूछ लोगे तो ये वो भी बता देंगे। ये रानी चेलना को पता है कि मुनि महाराज के लिए अवधि ज्ञान है, और वो जानती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसने पहले शिविर अटेंड किए हैं, तो उसे पता है ज्ञान कौन कौन से होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसे पता है, राजा श्रेणिक को कुछ पता नहीं है। तो वो कहती है अगर तुम्हें और अपने अंदर विश्वास बढ़ाना हो, श्रद्धा बढ़ाना हो, तो महाराज से निवेदन कर लो कि मेरे पूर्व भव बता दें। भी बता देंगे सब, उन्हें सब दिखाई दे रहा है उनके दिव्य ज्ञान में कि तुम कहां से आए थे, क्या करके आए थे। और राजा श्रेणिक ने पूछ लिया महाराज पूर्व भव में मैं क्या था, मैं यहां पर आकर के राजा कैसे बन गया, मेरे परिणाम ऐसे दुष्ट परिणाम क्यों हो गए, मेरे अंदर मुनि महाराज के प्रति द्वेष का भाव क्यों उत्पन्न हो गया। तो उन अवधि ज्ञानी यशोधर मुनि महाराज ने उस राजा श्रेणिक के प्रश्न पूछने पर उसे उसके पूर्व भव के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब शुरू तो अभी नहीं कर सकते ना, लेकिन शुरू हो गई है बात। अगर बात आज शुरू हो गई है तो कभी ना कभी शुरू हो ही जाएगी। शुरुआत तो करो एक बार। किसकी? राजा श्रेणिक के पूर्व भव की कहानी सुनने की।
व्यवहार से ये मेरा बेटा नहीं है कि है। इसकी शुरुआत करो, कहानियां तो चलती रहेंगी। समझ आ रहा है? एक शुरुआत अगर आपके अंदर होगी तो बात आगे अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जो भी अपने बंधु हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको देख करके क्या सुनना, क्या समझना, ये सब हमारे व्यवहार से हैं। आत्मा का वास्तव में कोई रिश्तेदार होता है क्या? पत्नी आत्मा की होती है कि शरीर की होती है? समझ आ रहा है? शरीर है सो व्यवहार है। सब रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। वास्तव में परमार्थ से हमारी आत्मा का ना कोई मित्र है, न कोई बंधु है, न कोई माता है, न पुत्र है, न स्त्री है। इस बात की शुरुआत अगर हो जाएगी तो आगे राजा सिरनिक की कहानी भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। शुरुआत तो हो ही गई कहानी की। पूर्व भव में राजा सिरनिक की क्या दशा थी, वो क्या थे, इस बात की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि बात शुरू होनी चाहिए सिर्फ। और राजा सिरनिक ने यशोधर मुनि महाराज के पास अपनी बात शुरू कर दी है। अब अंत समय में ये बात शुरू नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको आज ये शुरुआत कर लेनी है कि जितने भी हमारे ये संबंध हैं ये सब हमारे लिए वास्तविक शरण नहीं है। दिमाग में पहुंच रहा है कि नहीं? और इस तरह से जब हम इस वैराग्य की बातों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो कुछ ना कुछ तो इस आत्मा के अंदर दीपावली तक घुस ही जाएगा। ऐसी भावना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, घुस जाएगा। हाँ, और दीपावली से पहले ही घुसेड़ना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली पर तो बस केवल आप दीप लेकर के खड़े हो जाओगे। जब आप बैठे होगे तो बरसात बाहर से भी हो रही होगी और भीतर से भी हो रही होगी। आपका पहले शरीर तो कई बार बरसात से भीगा होगा, लेकिन मन को भिगोने के लिए आपको ऐसे 10 लक्षण शिविर में एक बार जरूर अपनी एंट्री करानी होगी।